Hello students, myself Dr. Nidhi Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप इसमें देखिए एग्जाम्पल, एक्स हेलाइड कोई हेलोजन एटम है, ये गैसियस एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या हो गया एक्स माइनस प्लस ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और डेल्टा एच का मान जो है वो कैसा है, नेगेटिव। डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही है। अब हम अगर इसी एनाइन में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, X2 माइनस गैशियस। और एनर्जी जो रिलीज़ हो रही थी पहले में, अब यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। और डेल्टा एच का मान कैसा हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। अब ये बात आती है कि पहले वाले में तो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो हम गैशियस आइसोलेटेड एटम में जोड़ते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं हम वो एनाइन में जोड़ते हैं, नेगेटिव आयन में जोड़ते हैं। जबकि पहला इलेक्ट्रॉन कैसे किस में जोड़ा गया है, आइसोलेटेड एटम में, और दूसरा नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन में जोड़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम ई ए के द्वारा डिनोट करते हैं, कभी कभी ई के द्वारा भी डिनोट करते हैं, और यूनिट इसकी होती है किलो जूल पर मोल। अब बताएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत डायरेक्ट, किसी भी डायरेक्ट मेथड से निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसे हम निकालते हैं बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा, जो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, उसके द्वारा हम इसे निकालते हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल ये क्या है कि एक आयनिक कंपाउंड के बनने की जितनी भी ऊर्जा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी व लैटिस एनर्जी में ये संबंध बताता है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान होता है। अभिक्रिया चाहे किसी भी पथ द्वारा संपन्न हो, पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है, ज़ीरो होता है। तो बॉर्न हेबर साइकिल में जो एनर्जी टर्म्स यूज़ होती हैं वो हैं एस सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यू लैटिस एनर्जी, क्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब आप ये देखिए बॉर्न हेबर साइकिल बहुत ही परिचित है आपके लिए। सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल का बनना इससे। अब इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही हैं, सब्लिमेशन, सोडियम सॉलिड से गैशियस में गया तो हीट ऑफ सब्लिमेशन, और सोडियम कैटाइन में कन्वर्ट हुआ तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ए इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। इसी तरह से Cl2, हाफ Cl2 तो डिसोसिएशन एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो Cl2 किस में कन्वर्ट हुआ, Cl गैशियस में, उसके बाद एनाइन में Cl माइनस गैशियस में। तो ये क्या हो गई, जहाँ पर माइनस साइन है इसका मतलब हीट निकल रही है, जहाँ पॉजिटिव साइन है वहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। फ्रॉम बॉर्न हेबर साइकिल अब हम इसको निकालेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इसके फॉर्मूले से S प्लस आई प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी D/2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी प्लस Q इज इक्वल टू होता है 0। हमारे पास ये सारी एनर्जी अगर हैं, ये सब्लिमेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है, लैटिस एनर्जी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये सारी एनर्जी जो है ये सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली, और लैटिस एनर्जी थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ये सब पता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगी S प्लस आई प्लस हाफ D2 माइनस लैटिस एनर्जी U प्लस Q। तो इससे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आसानी से निकाल सकते हैं।
अब इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करते हैं? तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, EA, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण भी उतना ही अधिक होगा, अतः इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर एनर्जी अधिक रिलीज होगी। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट अधिक होगा तो क्या होगा? बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर नाभिक का आकर्षण कम होगा, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उतना ही कम हो जाएगा। अब इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स और वेकेंट ऑर्बिटल्स आप जानते हैं इनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है औरों के कंपैरिजन में। जब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कैसी होगी? कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो है वो कम होगा या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है, क्या प्रवृत्ति है। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड में जाएंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल होगा और एनर्जी हम उसमें क्या होगा? ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर जब जाएंगे तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान इंक्रीज़ होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ क्यों होगा? कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, शेल्स की संख्या बढ़ेगी, एटम का साइज़ बढ़ेगा। एटम का साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, तो एनर्जी जो है ये इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? वो कम होती चली जाएगी। अब इसमें ये पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नोबल गैसेस, फ्लोरीन, और भी कई एक्सेप्शंस हैं। हम यहाँ केवल यही एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। बेरिलियम व मैग्नीशियम, इसमें अगर हम देखें, बेरिलियम और मैग्नीशियम में देखें अगर हम, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 और मैग्नीशियम में भी क्या होता है? NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? NP में जाएगा, और P में जाने की वजह से P की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सेकंड पॉइंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। फोर्थ A के कंपैरिजन में इसकी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि N और P हाफ फील्ड है, NP3 है, NP3 स्टेबल कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड हो गया। तो जब हम एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी कम हो जाएगा। इसके बाद आता है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है? NS2NP6, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति बहुत कम है, ना के बराबर है, अतः इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर एनर्जी कैसी होगी? एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान कम होंगे। अब आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अपेक्षा से कम होता है। वैसे फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अपेक्षा से कम होता है। कम क्यों होता है? उसका रीज़न है फ्लोरीन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। बहुत छोटा साइज़ होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, और जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए Z इफेक्टिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होता है, जिससे एनर्जी
कम रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अपेक्षा से कम होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।